श्री राधे श्याम। आइए आज कथा का चतुर्थीय दिवस और चतुर्थीय दिवस में प्रवेश करते हुए ठाकुर जी के चरणों में आज बड़ी सुंदर कथाएं हैं और शेरों वाली मैया की झांकी के आप सभी दर्शन करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। उसके बाद अन्य कथाओं का रसपान प्राप्त करते हुए बाल कृष्ण भगवान और वसुदेव जी महाराज की बड़ी सुंदर झांकी के दर्शन करके और गोकुल में पहुंच करके और सभी आप और हम मिलकर के कहेंगे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आइए कथा में प्रवेश होने से पहले आप और हम सभी हर रोज की भांति अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान के नाम का गुणगान गाते हुए कथा में प्रवेश किया जा रहा है। जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। वो जय जय प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, 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 किशोरी राधे मेरी श्यामा 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 राधे, जय जय प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, जय जय प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। सभी का ये दोनों हाथ ऊपर करके राधे तो बड़भागिनी कौन तपस्या की, 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 तीन लोक तारण करे सो तेरे आधीन, जय जय प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, जय जय प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, भाई किशोरी राधे मेरी श्यामा राधे, किशोरी राधे मेरी श्यामा राधे, जय जय
को काल काली और पात पात परी राधे राधे बोल जय जयकारो नंदलाल किशोरी राधे जय जयकारो नंदलाल किशोरी राधे हर किशोरी राधे मेरी श्यामा राधे ओ किशोरी राधे मेरी श्यामा राधे जयकारो नंदलाल किशोरी राधे जय जयकारो नंदलाल किशोरी राधे जय जयकारो नंदलाल किशोरी राधे जय जयकारो नंदलाल किशोरी और ये भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव मुनि और राजा परीक्षित से कहते हैं, बोली कि हे राजन, देहूति आकुति प्रसूति और प्रियव्रत और उत्तानपाद जी महाराज। उत्तानपाद किसे कहा गया है? उत्तानपाद कहते हैं, जाए उत्तानपादस सुरी सुनीता सुनिश्चस्तयो हो सुरी चाह प्रेयसी पत्नुंतरा यत सुतो दुर्वाहा। उत्तानपाद कहा गया है, जाए उत्तानपादस, जिसका घर में समाज में जिसका पद ऊंचा होता है उसे उत्तानपाद कहा गया है। उत्तानपाद की दो पत्नी हैं। पहली पत्नी थी जिसका नाम था सुनीति। और सुनीति किसको कहते हैं? सुनीति कहते हैं मेरी मां, जो शास्त्र नीति से कार्य करती है उसे सुनीति कहा गया है। और सुरुचि कहते हैं जो स्वयं के मन में भाया वो कार्य कर डाला, उसे कहते हैं सुरुचि। और देखा जाए तो एक ही नारी के ये दोनों नाम हैं, सुनीति प्लस सुरुचि। अब ये नारी अपने ऊपर निर्भर करती है मेरी मां कि वो सुनीति बनना चाहती है या सुरुचि बनना चाहती है। वो सुनीति बनेगी तो शास्त्र नीति से उसे कार्य करना पड़ेगा, और वो सुरुचि बनना चाहती है, जो उसके मन में आए वो कार्य करे। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सुनीति बनना चाहती हो या फिर आप सुरुचि बनना चाहती हो। उत्तानपाद जी महाराज की पहली पत्नी जिसका नाम है सुनीति, लेकिन जब सुनीति के गर्भ से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो सुनीति और उत्तानपाद दोनों आपस में बातें करने लगे थे और कहने लगे थे, बोले कि महाराज आपको तो राज्य को चलाने के लिए वंश की आवश्यकता है। अब आपके यहाँ मेरे गर्भ से तो कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है
और तुम राजवंश को चलाने के लिए आप अन्य किसी कन्या के साथ विवाह कर लीजिए। लेकिन उत्तानपाद जी महाराज उत्तर दिशा से एक सुरुचि नाम की कन्या से विवाह करके आते हैं। लेकिन जब राज्यवासियों को मालूम होता है तो वो सभी राज्यवासी बड़ी खुशी मनाते हैं, बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। लेकिन उन राज्यवासियों को एक एक खुशी नहीं है, उनको दो दो प्रकार की खुशी है। और दो प्रकार की खुशी वो कौन सी है? एक खुशी तो ये है कि सुनीति मां बन गई, और दूसरी खुशी ये है कि महाराज उत्तानपाद का दूसरा विवाह हो गया। राजा उत्तानपाद जी ने जब दोनों खुशी उनके सन्मुख आई तो उत्तानपाद जी महाराज ने सभी राज्य वासियों के सन्मुख कहा, सुनीति अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं अभी इनके साथ विवाह ही करके लाया हूं, और अभी तो हमने राज्य में ठीक प्रकाश से प्रवेश भी नहीं किया है। अगर आप कहो तो मैं इस सुरुचि को जहां से भी लाया हूं मैं वहां इसे छोड़ के आ सकता हूं। लेकिन शास्त्र नीति ये नहीं कहती है कि मेरी मां, शास्त्र नीति ये नहीं कहती है कि आप अन्य किसी कन्या के साथ अग्नि को साक्षी मान करके और उनके साथ 7 वचन पूरे उनको दे करके और आप उसका परित्याग कर दो, 7 फेरे लेकर के उनको आप वापस कर दो। ये कोई शास्त्र नीति नहीं कहती है। लेकिन सुनीति ने ये शास्त्र के अनुसार ही चर्चा की कि महाराज जब आप विवाह करके ले ही आए हो तो फिर तुम इनके हो और ये तुम्हारी है। जन्म जब तक ये तुम्हारा है, आप इनके पति हो और आपकी ये पत्नी है। इस बात को सुनकर के उत्तानपाद जी महाराज और सभी राज्यवासियों ने स्वागत के साथ में उत्तानपाद जी महाराज को और अंदर महल में प्रवेश कराया। लेकिन समय आने पर सुरुचि भी गर्भवती हो गई। अब इधर सुनीति भी मां बन गई और इधर सुरुचि भी मां बन गई। लेकिन जहां सुरुचि है वहां सुनीति नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि सुरुचि ने उत्तानपाद जी महाराज से कहा, महाराज इस राज्य महल में या तो सुरुचि ही वास करेगी या फिर सुनीति ही वास करेगी। लेकिन उत्तानपाद जी महाराज ने जब ये सुना तो उत्तानपाद जी महाराज और अपना सा मुंह लेकर के और वो शांत स्वभाव से नीचे गर्दन कर करके और वो चुपचाप बैठे हुए हैं। ये सारा दृश्य सुरुचि और सुनीति देख रही है। लेकिन सुनीति ने जब देखा कि ये तो उत्तानपाद जी महाराज ने कोई लौट करके हमारे लिए जवाब नहीं दिया है, इसका मतलब है कि उत्तानपाद जी महाराज सुरुचि से अत्यंत प्रेम करते हैं। लेकिन सुनीति के मन में शास्त्र ज्ञान है और शास्त्र ज्ञान ये कहता है कि अपने पति की कभी भी इज्जत को नहीं उछालना चाहिए। और पत्नी का एक धर्म होता है कि चाहे पति कैसा भी हो वो भगवान के सम्मान हुआ करता है। और पत्नी का ये धर्म है चाहे कितनी भी गरीबी हो उस गरीबी में भी वो अपने पति के
साथ में और बड़े प्रसन्न होकर के अपना जीवन यापन करे। यही एक पत्नी का धर्म हुआ करता है। जो पत्नी अपने पति का साथ देती है, दुख और सुख में साथ देकर के जीवन यापन करती है, गरीबी और अमीरी को दोनों को निभा करके चलती है, सदैव अपने पति का आदर और सम्मान करती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये भागवत का लेख है मेरी माँ। लेकिन आज सुनीति जब ये सोचने लगी है कि यहाँ इस महल में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है, और वो सुनीति महल से बाहर और एक वन में जाकर के वहाँ एक छोटी कुटिया बना लेती है और उसी कुटिया में रहना प्रारंभ कर देती है। जीवन एक अकेला पन को महसूस हर जीव करता है, लेकिन किसी ने संसार के रिश्ते को, अपने आप को कहीं तो कहीं ना कहीं इस संसार के रिश्ते में अपने आप को जोड़ रखा है। किसी ने पति के, तो किसी ने पत्नी को, तो किसी ने अपने मित्र को, तो किसी ने अपने प्रेमी को, तो किसी ने अपने भाई, अन्य परिवार वालों को, अन्य धनाद को अपने जीवन में अपने आप से जोड़ रखा है, जिसके सहारे से वो आशा को प्राप्त होता हुआ अपने जीवन को वो व्यतीत करता है। लेकिन एक जीव ऐसा है जिन्होंने संसार के अन्य द्रव्य पदार्थ, अन्य रिश्तों को छोड़ करके, जिन्होंने अपने जीवन में भगवान को जोड़ लिया हो, जिन्होंने अपने सत्संग को जोड़ लिया हो, वो कभी भी अपने आप को अकेलापन महसूस नहीं कर सकता। इसीलिए सुनीति अकेली नहीं है, उनके साथ उनका सत्संग, उनका ठाकुर जी का नाम उनके साथ सदैव है। और जहां तहां भी सत्संग हुआ करता था, वो वहां जाया करती थी और वो जाकर के भगवत सत्संग में जाकर के बैठती थी और वो एक मन और चित्त से सत्संग का रसपान किया करती थी। लेकिन जब महात्मा जी ने उसी सुनीति को एक मन और चित्त से सत्संग को ग्रहण करते हुए देखा, तो महात्मा जी ने अपने सत्संग को विश्राम करने के बाद और सुनीति को बुलाया और कहा कि हे पुत्री, जो भी तुम वरदान मांगना चाहती हो वो आप निसंकोच होकर के वरदान प्राप्त करो, आशीर्वाद दूंगा। लेकिन सुनीति ने जब महात्मा की इस बात को सुना तो सुनीति ने कहा कि हे महात्मन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम देना चाहते हो तो मुझे आशीर्वाद के बदले में आप मेरी पति की दूसरी पत्नी, आप जानते हो मेरी माँ, एक पति की जो दो पत्नी होती हैं तो दोनों पत्नियों का आपस में क्या रिश्ता हो जाता है। लेकिन सुनीति ने उस शब्द का प्रयोग नहीं किया, उसे अपनी छोटी बहन माना और कहा कि हे महात्मा, अगर तुम मुझे देना चाहते हैं तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी छोटी बहन सुरुचि है, उस सुरुचि के गर्भ से और एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए महात्मा जी ने बड़े सुंदर से उनको आशीर्वाद दिया, बोले कि हे पुत्री, उनके गर्भ से तो पुत्र होगा ही होगा, लेकिन आपके गर्भ से ऐसा पुत्र होगा जो बड़ा कीर्तिवान होगा, तेजस्वी होगा, यशस्वी होगा और भगवान का बड़ा प्रेमी भक्त होगा। महात्मा जी के आशीर्वाद से और आज वो सुनीति अपनी कुटिया में चली जाती है। उधर सुनीति के गर्भ से भी पुत्र होता है और इधर सुरुचि के गर्भ से भी पुत्र होता है। लेकिन सुरुचि के गर्भ से उत्तम और सुनीति के गर्भ से
ध्रुव जी महाराज का जन्म होता है। जब ध्रुव पाठशाला में जाया करता था तो पाठशाला में आज तुम्हारे हमारे बच्चे भी पाठशाला जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, लेकिन सभी के पिता पाठशाला में जाते हैं और अपने बच्चे की शिक्षा का अनुसरण करने के लिए जाया करते हैं। तो ध्रुव जी महाराज ने अपनी माँ से एक दिन पूछ ही लिया, बोले कि माते, सभी के पिता पाठशाला में आया करते हैं, लेकिन हमारे पिता को कभी पाठशाला में आते हुए हमने नहीं देखा। मैंने तो अपने पिता को कभी अभी तक देखा भी नहीं है। क्या माते, इस संसार में हमारे पिताजी वो बोलना चाह रहे थे कि नहीं है, लेकिन उससे पहले सुनीति ने उनके सिर पर हाथ रख कर के कहा, कौन कहता है कि तुम्हारे पिताजी नहीं हैं? अरे तुम्हारे पिताजी तो इस राज्य के बहुत बड़े राजा हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े दयावान हैं, और उनके पास में इतना समय नहीं है कि वो हम और तुमसे आकर के मिल सकते हैं। हे पुत्र, अब ध्रुव जी महाराज इस बात को सुन करके जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मेरे पिता इस राज्य के राजा हैं, तो ध्रुव जी महाराज के मन में इच्छा जाग गई कि मैं भी अपने पिता के दर्शन करने के लिए जाऊं। तो ध्रुव जी महाराज जब अपने पिता के दर्शन करने के लिए जब राजमहल में गया, तो उस राजमहल में उस बगिया में उत्तानपाद जी महाराज विराज रहे थे, और उत्तानपाद जी महाराज की गोद में उत्तम जी बैठे हुए थे। लेकिन जब ध्रुव जी महाराज उनके पास पहुंच गया, तो उत्तानपाद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को देख करके और उसे अपनी गोद में ले लिया और उत्तम जी महाराज को नीचे पृथ्वी पर बिठा दिया। ये सारा दृश्य सुरुचि ने देखा, तो सुरुचि ने ये दृश्य देख करके और वो आग बबूला हो गई, और आग बबूला होकर के ध्रुव जी महाराज का हाथ पकड़ लिया, और ध्रुव जी महाराज का हाथ पकड़ करके कहा कि तपसा अर्ध्यम पुरुषम तस्य वानु ग्रहण में गर्भे त्वं सात यात मानम यदि द्वैदशी निर्पाशनम। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष नारायण की उनसे वरदान मांग और मेरी कोख से जन्म ले, तभी तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है। हाथ पकड़ करके और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। वही ध्रुव जी महाराज रोते रोते और अपनी माँ के पास में पहुंचा, और जब माँ ने ध्रुव जी महाराज को रोते हुए देखा और ध्रुव जी महाराज को अपनी माँ ने वज्र स्थल से हृदय से लगा लिया, और ध्रुव जी महाराज इतने रोए अपने माँ के वज्र स्थल से लग करके कि माँ के वज्र स्थल को भुगो दिया, और अपनी मौसी के लिए वो अनसन बातें बोलना प्रारंभ करने लगा। लेकिन जब माँ ने देखा कि मेरा पुत्र अपनी छोटी माँ के लिए अनशन बोल रहा है, तो माँ ने उस अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, कि धीर स्वसंति ब्रजनस्य पार, माँ पसयंती बाल कमा बाला, माँ अमंगल तात परेशु मस्तता, भ्रगे जनो यत कर दुख दस्तता। हे पुत्र, कभी किसी के लिए अमंगल बातें हमें नहीं करनी चाहिए। आप हम तुमको भी किसी के लिए कभी भी अमंगल बातें नहीं करनी चाहिए। हमें किसी के लिए बुरा सोचना नहीं चाहिए, किसी के लिए बुरा बोलना नहीं चाहिए।
हमारे ब्रज में और अन्य सभी संत ज्ञानी लोग कहते हैं, जो तोकू कांटे बोए तू ताकू बोए पुष्प, जो तोकू कांटे बोए तू ताकू बो पुष्प, और पुष्प पुष्प तेरे लिए है, और वो कांटे बोने वाले को है कांटे त्रिशूल। जो जिसको कोई कांटे बोता है वो कांटे अपने लिए हो जाते हैं। हम किसी के लिए अगर बुरा सोचते हैं, हम किसी के लिए अगर बुरा करते हैं, तो मेरी माँ उससे हमारा बुरा होता है और हमारे लिए ही बुरा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है किसी का बुरा सोचना। एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक राक्षस हुआ करता था और उस राक्षस का नाम था उंगली मार। वो राक्षस एक बियावान वन में रहा करता था। तो बियावान वन में जब रात्रि के समय वो निकलता था तो कोई भी उसे मिलता तो उसे अपना आहार बना लेता था, उसे खा जाता था। उसको जो भी कोई मिल जाता था उसे सारे पूरे शरीर को अपने मुंह में और उदर में ले जाता, उसे खा जाता था। लेकिन उसकी उंगली को वो काट करके और अपनी माला में फिरो लेता था। ये इसलिए उसका नाम उंगली मार हो गया। लेकिन उसी ही जंगल में एक महात्मा जी चलते फिरते ब्राह्मण करते हुए रमते हुए जोगी, एक जोगी महात्मा जी आया और उस बियावान वन में तपस्या करने के लिए बैठ गया। तपस्या करते करते गांव वालों को मालूम हुआ। दिन जब निकल गया तो गांव वालों ने कहा कि महात्मा जी तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? महात्मा जी बोले, क्यों, क्या हुआ? अरे इस वन के अंदर एक उंगली मार नाम का एक राक्षस रहता है और वो खा जाता है। महात्मा जी बोले, देखो ना तो कोई हमें भय है और ना कोई हमें किसी प्रकार का डर है। हम तो भगवान के दास हैं, उनके चरणों के भक्त हैं। मरने से हम डरते नहीं हैं, क्योंकि मरना तो एक बार है ही। सो जब तक जी रहे हैं, जब तक भगवान का भजन करने दो और आप जाओ। गांव वाले ने देखा रात्रि होने वाली है, ये महात्मा तो पागल हो गया है, अब वो राक्षस आएगा, इसे खा जाएगा। और सब गांव वाले चले गए अपने अपने घरों में घुस गए। उसी रात्रि के समय 12 बजे और उंगली मार नाम का राक्षस और पर्वतों की गुफा में से निकल करके आया। और उस राक्षस ने देखा कि ये महात्मा भजन कर रहा है, और महात्मा जी के पास में जाकर के वो राक्षस लंबा तगड़ा, और राक्षस ने कहा, बोले कि हे मुनिवर, क्या आपको मुझसे भय नहीं है? महात्मा जी ने आंखें खोली और राक्षस को देखा, बड़ा लंबा तगड़ा। महात्मा जी बोले कि आप कौन हो? बोला, मैं राक्षस हूं, मैं तुझे खा जाऊंगा। महात्मा जी बोले, खाने से पहले मेरा एक काम कर दे, तो तुम मुझे प्रेम से खा लेना। बोली, क्या काम है? वृक्ष की एक डाली है, इसे तोड़ दे। राक्षस ने बोला, ये तो एक पलक झलक का काम है मेरा। राक्षस ने उस पेड़ की डाली को पकड़ा और तोड़ दिया और नीचे डाल दिया। बोले कि अब खाऊं? महात्मा जी बोले, अभी पूरा ही नहीं हुआ, अधूरा हुआ है। बोले कि क्या करना है? बोले कि जैसे आपने इस डाली को पकड़ के तोड़ा है ना, उसी प्रकार इसे जोड़ दो। महात्मा जी ने ये बात कही
तो राक्षस उस डाली को उठावे, लेकिन वो डाली जुड़े नहीं। बहुत यत्न कर लिया उस राक्षस ने, तो राक्षस पे वो डाली नहीं जुड़ी। तो महात्मा जी से कहने लगा, महात्मा जी ये डाली तो मुझसे जुड़ नहीं रही है। तो महात्मा जी ने कहा, बोले कि अरे मूर्ख, जब तुझ पर ये जोड़ना नहीं आता तो तुझे तोड़ने का अधिकार किसने दिया? तू किसी का घर बसा नहीं सकता तो उजाड़ने का अधिकार किसने दिया? तू किसी को आत्मा, तू किसी को जीवन दान दे नहीं सकता, तू मृत्यु मरे हुए व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता, तो तुझे ये मारने का अधिकार तुझे किसने दिया? वो राक्षस महात्मा जी के चरणों में पड़ गया और कहने लगा कि महात्मा जी अब मेरा कैसे उद्धार होगा? बोले कि उद्धार ठाकुर जी के नाम से होगा। ठाकुर जी के नाम का उच्चारण करो, उसी से हर जीव का कल्याण हो जाता है। क्योंकि मेरे प्रभु बड़े कृपालु हैं, उनकी उदारता बड़ी ही करुणा में भरी है। वो जिस पर कृपा करते हैं तो ऐसे ही कृपा करते हैं। संत कृपा जिसके ऊपर होती है वो ऐसे ही कृपा होती है। और वो राक्षस उस दिन से और भगवान के भजन में, उसके नाम में लग गया। तो मेरी माँ, आज हम किसी के लिए बुरा सोचना या उसके लिए बुरा करना, ये हमारे लिए, ये हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन आज जब उन्होंने कहा कि आप अपनी छोटी माँ के लिए इस तरह आपको नहीं बोलना चाहिए, तो वो किस प्रकार जो जो आज वो किस प्रकार अपनी माँ से कहने लगा है अपनी मौसी के लिए। अरे रोए रोए माँ को ध्रुव बतलावे, नैनन बरसेनी, मौसी की बोली मेरे गई रे गले देखो जी, मौसी की बोली मेरे गई है गले देखो जी। रोए रोए माँ को ध्रुव बतलावे, नैनन बरसेनी, रोए रोए माँ को ध्रुव बतलावे, नैनन बरसेनी, मौसी की बोली मेरे कई है गले देखो जी, मौसी की बोली मेरे कई है गले देखो जी। भैया अपनों के लिए रचायो है, पिता की उत्तम भैया अपनों के लिए रचायो है। कि भाती को भैया मोरी मेरो मन ललचायो है, कि भाती को भैया मोरी मेरो मन ललचायो है। देख के भैया मोरी मौसी की बोली मेरे कई है गले देखो जी, मौसी की बोली मेरे कई है गले देखो जी।
बरसायो है, गोद बिठा के लाड लड़ावे में सुरस बरसायो है, गोद बिठा के मैया मोरी, ओ गोद बिठा के मैया मोरी भयतियत से मौसी की बोली मेरे गई है तले देखो जी, मौसी की बोली मेरे गई है तले देखो जी, रोए रोए माँ को जब बतलावे, रोए रोए माँ को जब बतलावे नैन बरसे नहीं, मौसी की बोली मेरे गई है तले देखो जी, मौसी की बोली मेरे गई है तले देखो जी। मैया मौसी के दुख जायो है, गोद में बैठो देख के मैया मौसी के दुख जायो है, उत्तम राजकुमारी भयो कोई दासी को बतलायो है, अरे उत्तम राजकुमारी भयो कोई दासी को बतलायो है, छठ को हाथ बात मौसी ने, छठ को हाथ बात मौसी ने मौसी की बोली मेरे गई है तले मौसी की बोली मेरे गई है तले मौसी की बोली मेरे गई है तले मौसी की बोली मेरे गई है ये ध्रुव जी महाराज एक क्षत्रिय है, लेकिन उस बेचारी को जो माँ है अपने दुख पारावार का कहीं अंत ही नहीं दिखाई देता। उसने गहरी सांस लेकर के ध्रुव से कहा कि बेटा तुम दूसरों के लिए किस प्रकार की अमंगल कामना करते हो, ये आपके लिए शोभामान नहीं हुआ करता है। लेकिन देखो एक 5 वर्ष के ध्रुव को अहोतेजा क्षत्रिय शानाम मान भंगम मुसताम बालो दुशाशाम हृदया श्वेतत्र मधुर का सदा, अर्थात क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, जो थोड़ा सा मान भंग हो गया, थोड़े से मान भंग को वो सह नहीं पाया, और नन्हा सा बच्चा भी जो मौसी के कुछ वचन और उनके हृदय में एक तीर की तरह जुड़ गए, और वो अपनी मां से कहने लगा कि हे मां, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अब की बार तो मैंने आपके गर्भ से जन्म ले लिया है, लेकिन आगे मैं कभी भी किसी की गर्भ से जन्म नहीं लूंगा, और
माँ के चरणों में नतमस्तक होकर के और अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरे सिर पर हाथ रख करके और मुझे आशीर्वाद दीजिए। माँ ने अपने नेत्रों को बंद किया, उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे और धर्म जी महाराज के सिर पर हाथ रख करके और उनको आशीर्वाद दिया। धर्म जी महाराज वन की तरफ निकल गया और जब वन की तरफ जाने लगा तो मेरी माँ ये सारा दृश्य सभी देवता देख रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा जी भी देख रहा है, जिसमें शंकर जी भी देख रहे हैं, अन्य देवर्षि नारद जी भी देख रहा है। देवर्षि नारद जी पर तो रहा ही नहीं गया और वो तो संत का भेष धारण करके और ध्रुव जी महाराज के सन्मुख आ गया और उनके पास आकर के ध्रुव जी महाराज ने जब महात्मा जी को देखा तो महात्मा जी को देख करके उनको प्रणाम किया। महात्मा जी ने ध्रुव जी महाराज के सिर पर हाथ रख करके कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? कि हे महात्मन, मैं वन जा रहा हूँ। बेटा क्यों जा रहे हो? कि भगवान की तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। बेटा ये उम्र तो कि साधु नायम वानम के सम्मानम व्यापी पुत्र कहा लक्षायाम कुमारस्य शक्त क्रीड़ा नावेशु, कि अभी तो आपकी जो उम्र है वो अपने आप में मस्त रहने की उम्र है। अगर इस उम्र में तो 5 वर्ष का बालक तो खेलने कूदने में मस्त रहा करता है, तुम अभी 5 वर्ष की उम्र में ही सब कुछ छोड़ करके और वन जा रहे हो। सोचिए मेरी माँ, अगर आपका भी बच्चा 5 वर्ष का और आप सबका परित्याग करके वन जा रहा हो भगवान को प्राप्त करने के लिए, जिसने अपने मन में ठान लिया हो, क्या आपके हृदय से विदित होगा? महात्मा जी कहने लगे कि बेटा कितनी बार भोजन करते हो? बोले कि महात्मा जी 3 बार करता हूँ, वो भी माँ की गोद में बैठ करके करता हूँ। लेकिन नारद जी कहने लगे कि हे पुत्र, उस वन के अंदर ना तो माँ की गोद मिलेगी और ना 3 बार भोजन मिलेगा। लेकिन ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बोले कि हे महात्मा जी, मेरी माँ कहती है कि जब दांत नहीं तो दूध दियो और अब दांत हैं तो कछु और देगो। क्योंकि जब एक पुत्र का जन्म नहीं होता है उससे पहले माँ के स्तनों में उस संतान के लिए दूध की व्यवस्था हो जाती है। इसीलिए महात्मा जी ने कहा कि बेटा कौन कहता है कि वन के अंदर भगवान रहता है? वन के अंदर तो बब्बर शेर रहता है। लेकिन उस 5 वर्ष के बालक ने कहा कि हे महात्मन, मेरी माँ कहती है कि उस शेर के अंदर भी भगवान रहता है। तो मेरी माँ उसका अनंत विश्वास देखो, उसका अटल विश्वास देखो। जिस प्रकार एक 5 महीने के बच्चे को कभी माँ गोद में ले लेती है तो कभी पिता ले लेता है, तो कभी मामा तो कभी मामी ले लेती है, तो कभी दादा तो कभी दादी ले लेती है। लेकिन 5 महीने के बच्चे को ये ज्ञात नहीं है कि जो मुझे गोदी में ले रहा है वो मेरी माँ है, मेरा पिता है, नाना नानी है, दादा दादी है या मामा मामी है, उससे ज्ञात नहीं होता। उस 5 वर्ष के बच्चे को जो भी कोई गोद में लेकर के और उसे हाथों में लेकर के उछालते हैं तो वो बेटा रोता नहीं है, वो खिलखिलाता है, वो हंसता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि पता नहीं जो मुझे उछाल रहा है अपने हाथों में लेकर के वो मेरा क्या लगता है, उससे मेरा क्या रिश्ता है।
लेकिन उसे पता है कि जो मुझे उछाल रहा है वो मुझे गिरने नहीं देगा। ऐसा विश्वास भगवान के प्रति हर जीव का होना चाहिए। हमने और आपने कभी परमात्मा को नहीं देखा और ये भी हमें नहीं पता है कि उस परमात्मा से हमारा क्या रिश्ता है, लेकिन उसी प्रकार जिस प्रकार एक 5 महीने के बच्चे के अंदर विश्वास है, उसी प्रकार हमारे और तुम्हारे मन में भी ये विश्वास होना चाहिए कि ठाकुर जी हमें कभी गिरने नहीं देगा। तो प्यारे, सो आज देवर्षि नारद जी महाराज और उसके मन में एक भाव जागा कि ये जो पुत्र है बड़ा तेजस्वी होगा और उसके सिर पर हाथ रख करके तो मेरी माँ जिस किसी को अच्छा संत मिल जाता है और जिस किसी को ब्रह्मा का पुत्र मिल गया हो, जिस किसी को जीवन में नारद जी मिल गए हो, नारद जी का मिलना ये मानो कि भगवान का मिलना निश्चित है। किसी अच्छे संत का मिलन होना तो मानो कि भगवान का मिलना निश्चित है। देवर्षि नारद जी ने मन में विचार किया कि ऐसे भक्त को मैं अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ, और उन्होंने उनके लिए अपना द्वारा एक मंत्र दे दिया, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि जब तक जीवन में गुरु नहीं है, जब तक गुरु का दिया हुआ मंत्र का हम उच्चारण नहीं करते हैं, तब तक हमारा जीवन प्रकाशित नहीं होता है, तब तक हमारा किया हुआ दान पुण्य और हमारा की हुई भक्ति हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए बड़े सुंदर से उन्होंने उनके लिए 12 मंत्र दे दिया। और 12 मंत्र कौन सा है मेरी माँ? 12 मंत्र आप और हम तुम सब जानते हैं। उस 12 मंत्र का आप और हम तुम सब मिलकर के उच्चारण करेंगे। और 12 मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय मेरो नंदे वंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदे वंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हे वासुदेवाय मेरो नंदे वंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदे वंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वो इस मंत्र को लेकर के और वन में चला गया। वन में जाकर के और वो पहले महीने तपस्या करने लगा था। तो पहले महीने में उन्होंने किस प्रकार तपस्या की, क्या खाकर के तपस्या की? त्रासते त्रासते कपित फल राशन आहार। पहले महीने में उन्होंने
3-3 दिन का अंतराल लेकर के और तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। पहले महीने में त्रासते त्रासते कपित फल राशनहा, 3-3 दिन का अंतराल लेकर के, और दूसरे महीने में द्वितीयम च तथा मासे षष्ठे षष्ठे अभरको दिने हैं, और दूसरे महीने में उन्होंने मात्र सूखे पत्ते खा करके 6-6 दिन का षष्ठे षष्ठे अभरको दिने हैं 6 दिन का अंतराल लेकर के उन्होंने तपस्या की। और तीसरे महीने में तृतीयम चानस्य मासम नवमे अहिमम, और तीसरे महीने में 9 दिन का अंतराल लेकर के उन्होंने मात्र जल पी करके तपस्या की। और चौथे महीने में चतुर्थ मापी ते मासम द्वादशे अहिनम, अर्थात 12 दिन का अंतराल लेकर के उन्होंने मात्र एक वायु पी करके तपस्या की। और 5वें महीने में जब वो आया तो पंचमे मास यानो प्राप्ते जित श्वासो निपात मजाहा, उन्होंने 5वें महीने में अपनी श्वास गति को जीत लिया। दयायन ब्रह्मा पदे के तस्तो स्थानो रिवा चलाहा, अर्थात व्या ध्यायना, उन्होंने परम हरि का ध्यान स्मरण करके ब्रह्मा पदे के उन्होंने अपने शरीर पूरे शरीर को एक अंगूठे पर स्थापित कर लिया और खम्भे के समान वो खड़ा हो गया। और पूरी पृथ्वी को ही नहीं, उसकी भक्ति की शक्ति का प्रभाव मृत्यु लोक में रहने वाला जीव ही नहीं, देवलोक में रहने वाला हर देवता भी उनका गला अवरोधक करने लगा। श्वास की गति उनको कष्ट देने लगी और सभी देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए और वैकुंठवासी के पास में पहुंचे। नेनम विधानो भगवान प्राण रोदम, देवता कहने लगे कि हे भगवान, कि विधानो भगवान प्राण रोदम, कि हमारे प्राण संकट में है। कैसे? चराचरस्य खिल शत्रु धर्मा, मृत्यु लोक में रहने वाला विदेही तन्नो ब्रजनादि मोक्षम, एक 5 वर्ष का बालक जिन्होंने अपने शरीर को अंगूठे पर खम्भे के समान स्थापित कर दिया है। हे देवादि देव, अगर वो मोक्ष मांगे तो उनके लिए मोक्ष दे दो, अगर वो भक्ति शक्ति मांगे और तो और, अगर वो इंद्र का पद भी मांगे दे दो, ब्रह्मा का पद मांगे तो दे दो। इसीलिए प्राप्तम वयम त्वयं शरणम शरणम, हे प्रभु हम तुम्हारी शरण में आए हैं, इसीलिए आप हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। लेकिन उसी क्षण मेरे हरिहर नारायण ने और बड़े सुंदर से कहा, माँ भ्रष्ट बालो तपसो दुरस्तया, कि हे देवताओं तुम चिंता मत करो, मैं उनके दर्शन पाने के लिए, भगवान ने कितना सुंदर कहा है, उस बालक के दर्श पाने के लिए मैं अभी जा रहा हूँ। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं उनको दर्शन देने के लिए जा रहा हूँ, जिनके दर्शन के लिए सारा संसार तीनों लोगों के स्वामी के अधिपति वो आज उस बालक के दर्शन पाने के लिए जा रहे हैं। मेरे देवादि देव तो बड़े सुंदर से मेरे हरिहर भगवान और उस वन में पृथ्वी पर आकर के उस 5 वर्ष के बालक के सन्मुख आकर के प्रकाशित हो गए, चतुर्भुज रूप में आकर के प्रकाशित जब हुए हैं और कहने लगे कि हे वत्स नेत्र खोलो, जो भी तुम वरदान मांगना चाहते हो निसंकोच होकर के आप वरदान मांगो। आप मांगने में देरी करोगे हे वत्स, मैं देने में देरी नहीं करूंगा। लेकिन आज जब ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोले, भगवान को देखा तो उनका गला अवरोधक होने लगा। वो बोलना तो चाह रहा है लेकिन गला अवरोधक होने के कारण वो बोल पा नहीं रहा है। ठाकुर जी ने
और मुस्कुरा करके अपने संत को उस 5 वर्ष के बालक के कपोल से, उसके गाल से लगाया तो बोलने की क्षमता हो गई और उनके चरणों में प्रणाम करने लगा और उनकी स्तुति गाने लगा, उनको निहारने लगा और मेरे भगवान कहने लगे कि हे वत्स, जो भी वरदान प्राप्त करना चाहते हो मांगो। लेकिन आज ध्रुव जी महाराज ने क्या मांगा? वो मेरी सरी पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, हर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो मेरे सर पर रख दो बाबा, वो मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये मेरा देना हो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा, हो तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा, तेरा एहसान होगा तेरा उपकार होगा, बड़ा एहसान होगा तेरा उपकार होगा। मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, दोनों हाथों की ताली जाकर के ऊपर, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरी झुलसी रहे नम की धूप में प्यार की छैया कर दे, ओ झुलसी रहे